हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का वो है ओलंपिक गेम्स के ऊपर। तो ओलंपिक गेम्स में हम देखेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है या अपकमिंग इवेंट्स क्या है या फिर ऑलरेडी जो इवेंट्स हो चुके हैं उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो यहाँ से इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने संदीप सर को अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनका अनअकैडमी के ऊपर प्रोफाइल है और इसके अलावा जो इनकी फ्री क्लासेस होती हैं वो भी आप डेली 10 AM जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इनके पेड कोर्सेज भी वहाँ पे चल रहे हैं, फुल कोर्सेज। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो रीजनिंग और मैथ्स ये फुल कोर्सेज करवाते हैं फॉर द CDS, AFCAT, CAPF या किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इनके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं सो यू कैन यूज़ द रेफरल कोड करियर स्टडी लाइव, जिससे आपको 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से जो है करियर स्टडी लाइव जो है रेफरल कोड जो है यूज़ कीजिए और बहुत सारे कोर्सेज जो हैं उनको आप देख सकते हैं, फुल कोर्सेज। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि उसमें 1-2 चैप्टर्स होंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक आपको हर एक चीज़ जो है वो करवाई जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एंशिएंट ओलंपिक्स की, ठीक है, ओलंपिक्स गेम जो है वो बहुत ही पास्ट में जो है वो शुरू हो गए थे। और अगर हम इसकी बात करें तो ये शुरू क्यों हुए, इसके पीछे रीज़न क्या था कि वहाँ के ग्रीस के जो गॉड थे जियस, तो ग्रीस के गॉड जियस की ऑनर में जो है ये ओलंपिक गेम्स जो है वो स्टार्ट किए गए थे। और ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो 776 BC में ये स्टार्ट हुए थे और उस टाइम जो ये हर 4 साल के बाद जो है वो करवाए जाते थे। ठीक है, और अगर कोई चीज़ 4 साल के बाद जो है रिपीट होती है तो उसको ओलंपियाड भी बोलते हैं। ठीक है, कि हर 4 साल के बाद जो है ये इवेंट जो है वो करवाया जाता था। तो ये तो रही एंशिएंट ओलंपिक्स की बात। अब नेक्स्ट जो है इसमें कैसे नए ओलंपिक्स इंट्रोड्यूस किए गए, किसने किए, ठीक है, और क्या क्या इवेंट्स जो है वो हुए, तो ये सारी चीज़ें 1 by 1 हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात करें तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं वो इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हैं जिसमें समर स्पोर्ट्स भी आते हैं और विंटर स्पोर्ट्स भी आते हैं। और हर एक कंट्री में अप्रॉक्सीमेट हर कंट्री के एथलीट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं। अगर हम देखें तो ओलंपिक गेम्स जो हैं वो पूरे विश्व का सबसे फेमस स्पोर्ट कंपटीशन है जिसमें 200 से भी ज़्यादा नेशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर ओलंपिक गेम्स की नॉर्मली हम बात करें तो हर 4 साल के बाद आते हैं, जैसे कि मैंने एंशिएंट गेम्स में भी आपको बताया कि हर 4 साल के बाद रिपीट होते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें समर और विंटर ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि हर 2 साल के बाद होते हैं। अब यहाँ पे ये 2 साल और 4 साल की क्या कंफ्यूजन है ये मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे 2018 में अगर समर ओलंपिक्स हुए तो उसके बाद 2022 में मतलब 4 साल के गैप के बाद समर ओलंपिक्स होंगे, लेकिन जो विंटर ओलंपिक्स होंगे वो 2020 में होंगे। मतलब समर और समर ओलंपिक्स के बीच में अगर गैप देखें तो वो 4 साल का रहेगा और अगर समर और विंटर ओलंपिक्स में गैप देखें तो वो 2 साल का रहेगा। अगर विंटर ओलंपिक 2020 में हुए तो उसके बाद वो 2024 में होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो बैरन पेरी द कुबर्टिन पर्सन थे उनके द्वारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई 1894 में, जिन्होंने फर्स्ट टाइम जो है मॉडर्न गेम्स जो है इसमें इंट्रोड्यूस की एथेंस में 1896 में। ठीक है, और कमेटी बनने वाला जो ईयर है दैट इज 1894 और जो फर्स्ट मॉडर्न गेम्स करवाई गई, ठीक है, वो ईयर कौन सा है, 1896। तो दोनों ईयर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओलंपिक मोटो की तो ओलंपिक मोटो जो है उसको लैटिन वर्ड में अगर देखें
तो वो क्या है, सिटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस, और इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, और ये भी मोटो जो है वो पैरी दी कुबर्टी, जो कि इसके फाउंडर हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, ऑल्सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वो सेकेंड प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और उन्हीं को जो है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन्हीं के द्वारा की गई। ठीक है, तो उनका नाम क्या है, पैरी दी कुबर्टी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिंबल। ठीक है, ओलंपिक गेम्स का सिंबल जो है उसका भी अपना ही एक महत्व है। तो ओलंपिक गेम्स के सिंबल की अगर बात करें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिंग्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो 5 जो है इंटरविंग्ड रिंग्स हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स को, मतलब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कॉन्टिनेंट्स जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन कौन से हैं, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये रिंग्स जो हैं वो किस किस कलर के हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ठीक है, और हर एक कलर जो है वो अलग कॉन्टिनेंट को, डिफरेंट कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लू जो यहाँ पे रिंग है, ये ब्लू रिंग जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, येलो रिंग एशिया कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक रिंग अफ्रीका को, और ग्रीन रिंग ओशिनिया को, रेड रिंग जो है वो अमेरिका को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और यहाँ पे ओशिनिया की अगर बात करें, अगर किसी को कंफ्यूजन है कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो इसमें जो जोग्राफिकल रीजन है वो कौन कौन सी कंट्रीज का आता है, बेसिकली इसका पार्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का ही है। इसके अलावा मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया का एरिया जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, पता होना चाहिए कि कौन सा कलर जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम बन जाता है। नेक्स्ट अगर ओलंपिक फ्लैग की बात करें तो ओलंपिक फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 1914 में, बट फ्लोन फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली 1920 समर ओलंपिक इन एंटवर्प, बेल्जियम। ठीक है, तो इसको 1920 में जो है इसको फर्स्ट टाइम जो है वो लहराया गया था एंटवर्प, बेल्जियम में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे। डिफरेंट इवेंट्स की अगर बात करें तो एवोल्यूशन ऑफ ओलंपिक मूवमेंट ड्यूरिंग द 20th एंड 21st सेंचुरी हैज रिजल्टेड इन सेवरल चेंजेस टू द ओलंपिक गेम्स। ठीक है, तो जो ये एवोल्यूशन हुआ ओलंपिक मूवमेंट में, ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए ओलंपिक गेम्स में, और बहुत सारे इसके अलावा भी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समर के अलावा विंटर ओलंपिक गेम्स हैं जिसमें स्नो और आइस स्पोर्ट्स आता है, पैरा ओलंपिक गेम्स हैं जो कि पीपल विद द डिसेबिलिटी, जो एथलीट्स है विद द डिसेबिलिटी या फिर कह सकते हो स्पेशल एबिलिटी, तो उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। द यूथ ओलंपिक गेम फॉर एथलीट 14 to 18, द 5 कॉन्टिनेंटल गेम। तो ये अलग अलग इवेंट्स हैं जो ओलंपिक्स में फर्दर करवाए जाते हैं। और इसके अलावा जो इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, दैट एंडोर्स द डेफ ओलंपिक एंड स्पेशल ओलंपिक, तो ये भी इसमें करवाया जाता है। व्हेन ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड, ऐसे कौन कौन से ईयर्स थे जब ओलंपिक गेम्स जो है वो नहीं हुई ड्यू टू सम रीजंस, तो वो रीजंस जानते हैं। सबसे पहले तो अगर देखें तो जो वर्ल्ड वॉर्स हुई थी उनकी वजह से 1916 में, 1914 में और 1944 में ओलंपिक्स जो है वो कैंसिल हो गए थे। और इसके अलावा जो कोल्ड वॉर रहा था 1980 to 84, तो उसमें भी नहीं हुआ था ओलंपिक्स। और इसके अलावा 2020 ओलंपिक्स भी नहीं हो पाए। तो ये तो सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा, पता भी होगा कि कोविड-19 की वजह से जो है इनको पोस्टपोन कर दिया गया। अगर हम सेरेमनीज की बात करें तो ओपनिंग और इसमें क्लोजिंग सेरेमनी होती है। बिल्कुल फर्स्ट डे जब हमारा ओलंपिक गेम स्टार्ट होते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी होती है। तो ओपनिंग सेरेमनी में सबसे पहला जो नेशन आता है उसमें वो होता है ग्रीस। ठीक है, जो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है जहाँ पे सब गेमिंग इवेंट होते हैं। तो वहाँ पे ट्रेडिशनली जो है फर्स्ट नेशन कौन सा
एंटर करता है ग्रीस। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ओलंपिक गेम्स जो हैं वो ग्रीस के एथेंस से ही स्टार्ट हुई हैं, तो उसको ऑनर करने के लिए वहीं से जो है एंट्री जो है ग्रीस के थ्रू ही जो है, सबसे पहले ग्रीस जो कंट्री है, नेशन जो है अपने एथलीट्स को लेके जो है वो एंटर करता है। नेशंस देन एंटर द स्टेडियम अल्फाबेटिकली एट अकॉर्डिंग टू होस्ट कंट्रीज चूज अ लैंग्वेज। ठीक है, जो भी होस्ट कंट्री होगी उसकी जो लैंग्वेज होगी उसमें जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर बनेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग कंट्रीज जो है वो हॉल में एंटर करती हैं, विद द होस्ट कंट्रीज एथलीट बीइंग द लास्ट टू एंटर। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रीस होगा, उसके बाद अदर कंट्रीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और सबसे एंड में जो है जो भी होस्ट कंट्री होगी वो सबसे एंड में एंटर करेगी। नेक्स्ट अगर क्लोजिंग सेरेमनी की बात करें तो बिल्कुल एंड डे जो होता है, बिल्कुल लास्ट डे जो होता है ओलंपिक्स इवेंट्स का, उसमें क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो फ्लैग बियरर्स जो हैं ईच पार्टिसिपेटिंग कंट्री एंटर द स्टेडियम। ठीक है, फ्लैग अपना अपने कंट्री का लेके आते हैं, फॉलोड बाय द एथलीट्स हु एंटर टुगेदर। ठीक है, अपनी अपनी कंट्री के एथलीट्स के साथ जो है वो पूरा मतलब एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए वो एंटर करते हैं, और 3 नेशनल फ्लैग्स जो हैं वो होइस्ट किए जाते हैं उसमें से, और इसके अलावा जो है नेशनल एंथम भी गाया जाता है। ठीक है, 3 नेशनल फ्लैग्स होइस्ट किए जाते हैं और नेशनल एंथम गाया जाता है उन तीनों का। और सबसे पहला जो फ्लैग होता है दैट इज दी होस्ट कंट्रीज फ्लैग। ठीक है, जो भी कंट्री होस्ट कर रही है सबसे पहले तो उसका फ्लैग आएगा। नेक्स्ट नंबर पे आएगा द फ्लैग ऑफ ग्रीस, उसको ऑनर देने के लिए। ठीक है, क्योंकि ग्रीस के थ्रू ही ये गेम्स जो है इनका शुरुआत हुई। और इसके अलावा थर्ड कंट्री जो वो होगी जहाँ पे नेक्स्ट जो समर ओलंपिक्स हैं वो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं। ओलंपिक फ्लेम की बात करें तो ओलंपिक फायर जो है वो जलाई जाती है 1928 समर ओलंपिक में पहले टाइम जो है ये इंट्रोड्यूस हुई थी। और ओलंपिक फ्लेम जो है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई विंटर ओलंपिक में 1936 में। तो फायर पहले आग जलाई जाती थी, ठीक है, और अब जो है उसको फ्लेम के रूप में बना के जो है जलाया जाता है। 1936 में जो है वो फ्लेम शुरू किया गया था। नेक्स्ट अगर चैंपियंस और मेडलिस्ट की बात करें तो मेडल्स आर अवॉर्डेड टू द एथलीट्स और 2। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आते हैं कि आपको पता होगा कि फर्स्ट वाले को गोल्ड मिलता है, देन सिल्वर और फिर ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। और इसके अलावा जो है जो विनर है वो गोल्ड मेडल रिसीव करता है, जिसमें सॉलिड गोल्ड दिया जाता था अंटिल 1912 तक। तो प्योर गोल्ड जो है वो सॉलिड गोल्ड जो है वो मिलता था। इसके बाद इसमें गिल्डेड सिल्वर ऐड किया गया, और अब जो है गोल्ड प्लेटेड सिल्वर जो है वो दिया जाता है गोल्ड मेडल में, लेकिन उसमें एटलीस्ट 6 ग्राम प्योर गोल्ड तो होना ही चाहिए। ठीक है, पूरा गोल्ड का नहीं होता मेडल, अब उसमें ओनली 6 ग्राम जो है प्योर गोल्ड होता है, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर होता है। नेक्स्ट अगर होस्ट नेशंस की बात करें या सिटीज की बात करें तो बाय 2016 ओलंपिक गेम्स विल हैव बीन होस्टेड बाय 44 सिटीज इन 23 कंट्रीज। ठीक है, इसको जो है 44 सिटीज के द्वारा और 23 कंट्रीज के द्वारा होस्ट किया जा चुका है। यूनाइटेड स्टेट होस्टेड 4 समर गेम्स। ठीक है, यूएस के द्वारा 4 समर गेम्स को जो है होस्ट किया जा चुका है, जो कि किसी भी नेशन से बहुत ज़्यादा है। द ब्रिटिश कैपिटल लंदन होल्ड्स अ डिस्टिंक्शन ऑफ होस्टिंग 3 ओलंपिक गेम्स। ठीक है, ब्रिटिश में भी लंदन में भी जो है 3 ओलंपिक गेम्स जो है वो हो चुके हैं, और वो सभी के सभी समर हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है और किसी भी सिटी से ज़्यादा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेरिस विच प्रीवियसली होस्ट इन 1924, और ये भी जो है ये समर को थर्ड टाइम करेगा अगर 2024 में जो है पेरिस में जो नेक्स्ट होस्ट कंट्री है पेरिस 2024 की, तो वहाँ पे अगर होता है तो ये 3
समर ओलंपिक्स को होस्ट कर लेगा। लॉस एंजल्स की बात करें तो 1932 में यहाँ पे होस्ट हुए, 1984 में, और इसके अलावा जो है 2028 में जो अपकमिंग इवेंट है वो भी लॉस एंजल्स में होगा। अदर नेशनल होस्टिंग समर गेम्स एटलीस्ट ट्वाइस, जहाँ पे कम से कम 2 बार तो हो चुका है, वो कौन कौन से नेशंस है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड ग्रीस। इसके अलावा 2020 समर ओलंपिक्स जो है दैट वाज ड्यू हेल्ड इन टोक्यो, टोक्यो में होना था, ठीक है। और अगर ये ऐसा होता है 2020 वाला पोस्टपोन होके अगर होता है टोक्यो में, तो ये फर्स्ट एशियन सिटी बन जाएगी जिसके द्वारा ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया गया फॉर द सेकेंड टाइम। यूएस की बात करें तो यूएस ने 4 विंटर गेम्स को जो है होस्ट कर लिया है। अदर नेशन होस्टिंग द मल्टीपल विंटर गेम्स आर फ्रांस विद द 3, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, जापान, कनाडा, इटली हैज होस्टेड ट्वाइस, ठीक है। तो ये विंटर गेम्स की बात है। बीजिंग इज ड्यू टू होस्ट 2022 विंटर ओलंपिक्स को होस्ट करेगा बीजिंग, which will make it first city to host both the summer and the winter olympic, ठीक है। बीजिंग फर्स्ट ऐसी सिटी बन जाएगा जहां पे दोनों ही जो हैं होस्ट हो चुकी हैं, विंटर भी और समर ओलंपिक्स भी, ठीक है। तो ये इवेंट्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं, तो ये कंट्रीज नेम भी इम्पॉर्टेंट है, या अपकमिंग कहाँ कहाँ पे होंगे वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। इंडिया की बात करें ओलंपिक्स में इंडिया का क्या प्रदर्शन रहा है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो फर्स्ट पार्टिसिपेटेड एट द ओलंपिक गेम्स इन 1900। इंडिया ने 1900 में पहली बार जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट किया, और तब लोन एथलीट थे नॉर्मन प्रिचर्ड, जिन्होंने 2 मेडल जीते और दोनों के दोनों सिल्वर जीते थे एथलेटिक्स में, और फर्स्ट एशियन नेशनल बन गए थे जिनके द्वारा ओलंपिक गेम्स में मेडल्स जो है वो जीते गए। इंडियन एथलीट्स हैव वन 28 मेडल्स ऑल एट द समर गेम। अभी तक की अगर बात करें तो इंडिया के द्वारा जो है ओलंपिक्स में 28 मेडल्स जो है वो जीते जा चुके हैं। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडियन हॉकी field hockey team was dominant in Olympic competition, winning 11 medals in the 12 Olympic between 1920 to 1980। ओलंपिक्स में जो हमारे पास्ट में हॉकी का जो प्रदर्शन रहा है वो इंडिया की तरफ से बहुत ही बढ़िया रहा है कि इंडिया ने 11 मेडल्स जीते हैं, और 1920 से 1980 के बीच में जो 12 ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें 11 मेडल्स जो है वो हमने ऑलरेडी जीत लिए हैं। The Indian field hockey team won gold medal at 1948 Summer Olympic by defeating the Great Britain in the final. एंड ये फर्स्ट जो था गोल्ड मेडल था इंडिया के लिए एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है, कि उन्होंने, क्योंकि 1947 में जो है देश आज़ाद हुआ, उसके बाद फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन का ये रहा था। अगर हम बात करें 1952 समर ओलंपिक की, तो रेसलर केडी यादव के द्वारा फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जीता गया इंडिपेंडेंट इंडिया की कैटेगरी में अगर हम देखें, ठीक है, तो उनके द्वारा फर्स्ट मेडल जीता गया था केडी यादव के द्वारा। 2000 सिडनी ओलंपिक्स की बात करें तो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट करनाम मालेश्वरी वन द ब्रॉन्ज मेडल एट द वुमेन्स 69 केज वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में उन्होंने जीता था, और ये फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला जो है वो बन गई थी, ठीक है। इसके अलावा बात करें 2004 एथेंस ओलंपिक की, तो स्टार शूटर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर मेडल जीता था मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में। 2008 बीजिंग ओलंपिक की बात करें तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीता गया मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, जो कि फर्स्ट इंडियन बन गए थे जिन्होंने एज एन इंडिविजुअल जो है वो गोल्ड मेडल जीता था एट दी ओलंपिक गेम्स। इसके अलावा विजेंद्र सिंह जो थे उन्होंने भी कंट्रीज का फर्स्ट मेडल जीता बॉक्सिंग में विद हिज ब्रॉन्ज मेडल इन मिडल वेट कैटेगरी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। रेसलर सुशील कुमार की बात करें तो वो भी फर्स्ट इंडियन बने थे जिन्होंने मल्टीपल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल जीते, ब्रोंज एट 2008 और इसके अलावा सिल्वर एट 2012।
12 समर ओलंपिक। ठीक है, इससे पहले जो फर्स्ट पर्सन हमने बात की थी नॉर्मन प्रिचर्ड, जो फर्स्ट टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके 2 मेडल जीते थे। तो इसके अलावा जो है सुशील कुमार ने भी 2 मेडल जीते, जिसमें से एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज था। साइना नेहवाल वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द बैडमिंटन इन वुमेन सिंगल। ठीक है, जिन्होंने कंट्री का फर्स्ट मेडल जीता बैडमिंटन में। इसके अलावा प्यूगिलिस्ट मैरी कॉम को कौन भूल सकता है। शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने बॉक्सिंग में पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, साक्षी मलिक जिन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलिंग में जो है वन किया मेडल विद द ब्रॉन्ज मेडल फिनिश इन वुमेन्स फ्री स्टाइल 58 kg कैटेगरी में। और इसके अलावा शटलर पीवी सिंधु ये भी फर्स्ट महिला बनी थी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक्स में। और इसके अलावा ये यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए ओलंपिक्स के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हर एक पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको अच्छे से जो है लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।